नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस चैप्टर 3 ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और ये क्लास 9th का चैप्टर है। इस बार के सिलेबस में आपको निर्धनता एक चुनौती से जुड़े प्रश्नों को पूछा जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है न्यू सिलेबस से जुड़ा हुआ है ये, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 9 चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। है कि निर्धनता क्या होता है? तो देखिए निर्धनता गरीबी होता है। निर्धनता से अभिप्राय मतलब कि इसका अर्थ जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं को पूरा करने से होता है। जो एक मनुष्य को कम से कम उनके जीवन में वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, इसे हम न्यूनतम उपयोगी आवश्यकता को निर्धनता के रूप में देखते हैं। निर्धनों मतलब गरीब, जो इंसान कम आमदनी कर रहा है या फिर उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा कम होती है कि उन्हें अपना सामान्य ज़रूरत भी पूरा नहीं हो पाता है। मतलब जो उनको डेली वेज में चाहिए, जो उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो कम से कम वो चाहिए ही चाहिए, वो भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं, इसे ही हम निर्धनता कहते हैं। भारत में निर्धनता की अगर बात करें, तो भारत में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। मतलब 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति ऐसा आपको मिलेगा जो निर्धन है, गरीब है। विश्व बैंक के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक गरीब भारत में ही पाए जाते हैं। मतलब भारत देश में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। निर्धनता की 2 विशिष्ट मामले हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। तो आइए सबसे पहले शहरी निर्धनता के बारे में जान लेते हैं। शहरी इलाकों में निर्धन लोगों में रिक्शा चालक आते हैं, जो रिक्शा वगैरह चलाते हैं, जो मोची होते हैं, जो फेरी वाले जो घूम-घूम के अपना सामान बेचते हैं, निम्न मजदूरी पाने वाले श्रमिक इत्यादि आते हैं। जो शहरों में जो गरीब लोग होते हैं, उनकी कैटेगरी इसी तरह से बाँटी गई है, जिसमें रिक्शा चालक, मोची, फेरी वाले, मजदूरी करने वाले श्रमिक इत्यादि आते हैं। इनके पास अपना कोई संपत्ति नहीं होता, कोई भी पैसा या पूँजी नहीं होता और ये अक्सर झुग्गी एवं टूटी हुई बस्तियों में रहते हैं। बड़े-बड़े शहरों में दिल्ली वगैरह में आपको पता है कि घेर होता है, झुग्गी होता है, जिसमें ये गरीब लोग कैसे भी करके अपना जीवन बिताते हैं। वहीं पे अगर हम ग्रामीण निर्धनता की बात करें, तो ग्रामीण इलाकों में ऐसे किसान जिनके पास भूमि नहीं है, अर्थात ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए, खेतों में काम करने वाले या फिर लघु एवं सीमांत किसान आदि होते हैं। ये वो लोग हैं जो गाँव में मज़दूरी करते हैं, ज़मीन नहीं होने के कारण खेती नहीं कर पाते, दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं, तो ये ग्रामीण निर्धनता होता है। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निर्धनता क्या है। जो समाज के वैज्ञानिक है, जो जानकार हैं, उनके नज़र में गरीबी क्या होता है, निर्धनता क्या होता है? तो सामान्यतः निर्धनता का संबंध जो है वो आय से है। मैक्सिमम जितने भी निर्धनता आते हैं, वो पैसे के कारण होते हैं, उनके उपभोग के स्तर से है। दूसरा पॉइंट हमारा कि उपभोग के स्तर के अलावा निर्धनता को निरक्षरता स्तर मतलब बिना पढ़े-लिखे लोग, कुपोषण के कारण रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी, अगर सही तरीके से भोजन नहीं मिल रहा है तो ऐसे में शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, रोजगार के अवसरों में कमी, पीने वाले पानी की कमी एवं स्वच्छता की कमी आदि सामाजिक सूचकों के आधार पर ही निर्धनताओं का देश कहा जाता है। अगर भारत को आज विश्व का सबसे निर्धन देश कहा जाता है, तो इसका मात्र एक यही कारण है कि यहाँ पे साक्षर लोगों की कमी है, पढ़े-लिखे लोगों की कमी है, स्वच्छता की कमी है, रोजगार की कमी है, स्वच्छ पानी पीने की कमी है, इसी कारण से इसे निर्धन वाला देश कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं निर्धनता रेखा क्या होता है? तो देखिए निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन जो होता है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं आय के उस स्तर को कहते हैं, मतलब कमाना, पैसा कमाना जो होता है वो अगर नहीं कमा पा रहे हैं तो उसमें भी उस स्तर को कहा जाता है जिसमें वह व्यक्ति अपनी कम आय के होने पर इंसान अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। मतलब पैसे इतने कम वो व्यक्ति कमा रहा है जिससे उसका 2 वक़्त का भोजन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसमें सही तरीके से संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है, उसके पास घर नहीं है, कपड़े नहीं है, ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको निर्धनता रेखा से नीचे देखने को मिलेगा, मतलब पॉवर्टी लाइन से नीचे देखने को मिलता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण आखिर किन-किन स्टेप और किन-किन फैक्टर के कारण भारत की निर्धनता रेखा को जाँचा जाता है?
तो भारत में निर्धनता रेखा का फैसला निम्नलिखित 2 आधारों पे किया जाता है। पहला तो आधार तो है कैलोरी आवश्यकता और दूसरा है आय आवश्यकता। कैलोरी मतलब हो जाता है भोजन से जुड़ा हुआ चीज। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता होती है। मतलब जो लोग गांव में रहते हैं ना, उनको एक दिन में कम से कम 2400 कैलोरी उनके भोजन से उनको प्राप्त होना चाहिए और वही जो लोग शहर में रहते हैं, उन्हें 2100 कैलोरी उनके भोजन से प्राप्त होना चाहिए। अगर इससे कम प्राप्त होता है तो उसी आधार पर निर्धनता रेखा अर्थात पॉवर्टी लाइन के नीचे उस देश को रख दिया जाता है। दूसरा पॉइंट आय है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव का एरिया है उसमें 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह कमाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह 2011 से 12 तक के आंकड़ों में दिखाया गया था। ये आंकड़े सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा दी गई थी, जो कि उस समय के ये जानकारी प्रदान करने के लिए उनको इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। तो इन्होंने उस चीजों को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति व्यक्ति की आमदनी है, वो भी 2011 से 2012 की बात है, और 1000 रुपए शहर के लोगों का है। इसके बाद गरीबी का पता लगाने के लिए सी रंगराजन के देख रेख में एक और कमेटी बनाई गई थी, जिसमें उस रिपोर्ट में 2014 में जब जमा किया गया तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया गया है। इन आंकड़ों के आधार पर ही भारत में निर्धनता रेखा का अर्थात पॉवर्टी लाइन का पता चलता है और इसी से इसका निर्धारण भी किया जाता है। राष्ट्रीय प्रति दर सर्वेक्षण संगठन, जिसे हम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, से पूछा जा सकता है। अब देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। वह कमिटी जो भारत में निर्धनता रेखा का समय समय पर आकलन करती रहती है, हर 5 साल पर यह सर्वे करके यह बताती रहती है कि हमारे भारत में निर्धनता रेखा किस प्रकार से बढ़ रही है या घट रही है। तो देखिए अब यह एक मुद्दा उठता है कि क्या गरीबी कम हुई है। तो देखिए पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम किया गया है, मतलब किसानों ने वहां पे पैदावार बढ़ा के वहां की गरीबी को कम किया है। दूसरे नंबर पे अगर हम केरल की बात करें तो केरल ने मानव संसाधनों पर ज्यादा ध्यान देकर निर्धनता को कम किया है। ये सारे भारत के ही राज्य हैं। तीसरे नंबर पे बात कर ले तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु ने अनाज के सार्वजनिक विभाजन के द्वारा निर्धनता को मतलब गरीबी को अभी के समय में कम किया है। चौथा पॉइंट है पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों के माध्यम के द्वारा निर्धनता को कम किया गया है। इसी तरह से दिन प्रतिदिन निर्धनता को दूर भगाने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं असुरक्षित समूह के बारे में। तो देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण श्रमिकों के परिवार, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार तथा निर्धनता के प्रति सबसे ज्यादा असुरक्षित है। यहाँ पे आप समझ लीजिए असुरक्षित समूह में किन्हें किन्हें रखा गया है। तो अनुसूचित जाति गांव में रहने वाले मजदूर, नगर में रहने वाले लेबर मजदूर, इन सभी को असुरक्षित समूह के अंतर्गत रखा गया है। अंतरराज्यीय असमानताएं, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। भारत के कई सारे राज्य हैं जिसमें जो गरीब लोग हैं वो एक जैसे नहीं है, एक समान नहीं है। बिहार और उड़ीसा जो है उसमें मतलब सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। बिहार और उड़ीसा को भारत का सबसे गरीब राज्य कहा जाता है। वहीं हम वैश्विक निर्धनता की बात कर लें तो विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन व्यतीत होता है लोगों का। $1 की जितनी भी भारत की ही बात कर ले तो 80 रुपीज के आसपास, इससे कम में एक लोगों का जीवन व्यतीत होता है। अब ये सारी बातें अगर हो गई है तो हम बात कर लेते हैं निर्धनता के क्या कारण है, किन कारणों से निर्धनता दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर, जब अंग्रेजों का शासन था हमारे देश पे या जिस देश पे भी, उस समय हमारे देश में किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया गया। अंग्रेजों ने अपने और ज्यादा अमीर बनाने के लिए हमारे देश से भी जितने भी संसाधन थे उन चीजों को लूटना शुरू कर दिया था। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है
उच्च जनसंख्या वृद्धि, जैसे-जैसे कि आपको पता है दिन-प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये भी एक गरीबी और निर्धनता का मुख्य कारण है। तीसरा है भूमि और अन्य संसाधनों का असमान बँटवारा। जमीन का असमान बँटवारा भी इसका मुख्य कारण है। आज के समय में भी कई लोगों के पास हज़ार-हज़ार बीघा ज़मीन है और कुछ लोग बिना जमीन के घर तक नहीं बना सकते। चौथा पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण के कारण भी निर्धनता जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे निर्धनता के मुख्य कारण के रूप में जाने जाते हैं। निर्धनता विरोधी उपाय, निर्धनता को कैसे रोका जा सकता है? तो निर्धनता की समाप्ति भारत की विकास योजना का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। भारत सरकार के द्वारा दिन प्रतिदिन ऐसे-ऐसे विकास योजना लाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से भारत सरकार भारत के गरीब लोगों का उत्थान करना चाहता है। सरकार की वर्तमान निर्धनता समाप्ति योजना भारी तौर पर 2 भागों पर निर्भर करता है। पहला तो है जो हमारा है आर्थिक समृद्धि का प्रोत्साहन और दूसरा है लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा भारत के गरीब लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट जो है आर्थिक समृद्धि का प्रोत्साहन, इसे समझ लेते हैं। ये भी आपका वीवीआई रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आर्थिक समृद्धि और निर्धनता समाप्ति में गहरा संबंध है, बहुत एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। आर्थिक समृद्धि अवसरों को साधारण बना देता है, काम को ईज़ी बना देता है, जिससे सभी लोग उससे करके अपने आर्थिक चीज़ों को बदल सकते हैं, जिससे मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो पाता है। लेकिन ऐसा संभव है कि आर्थिक समृद्धि से निर्धन लोग पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाएँ। इसलिए लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम की आवश्यकता होती है और भारत सरकार पहले ही से इन दोनों कार्यक्रमों को लोगों के लिए ला रखा है। पहला तो है आर्थिक समृद्धि था, यदि आर्थिक समृद्धि से भी लोगों को लाभ नहीं उठ रहा है, लाभ नहीं पहुँच रहा है, तो लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम जो है, निरोधी कार्यक्रम के माध्यम से उसे पाया जा सकता है। लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम क्या है? तो पहला पॉइंट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी इसी के अंतर्गत आता है। तीसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी इसी के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी इसी के अंतर्गत आता है और पांचवा है अंत्योदय अन्न योजना, ये भी लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम के अंतर्गत ही आता है कि ये दोनों योजनाओं एक दूसरे के पूरक भी हैं ताकि भारत के जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें किसी न किसी तरह से इस योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में 1993 में यह शुरू हुआ। देखिए ये सब भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ये सब भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुआ, तो आप बताएंगे 1993 में शुरू हुआ। रोजगार योजना का उद्देश्य छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। मतलब वैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं और उनके पास रोजगार नहीं है, तो उन्हें रोजगार इन्हीं योजना के माध्यम से दिया जाता था। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है लघु व्यवसाय तथा उद्योग स्थापित करने में भी यह सहायता प्रदान करता है। कौन? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, इसमें क्या था कि इसमें यह उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन भर सुरक्षित करना है। मतलब ग्रामीण गांव में रहने वाले लोगों के जीवन को सुरक्षित करना है। साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार उनको दिया जाना भी जरूरी है। एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। आवेदकों को 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो आवेदक जो है जिनको काम नहीं मिला है उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, मतलब सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान किया गया है कि उन्हें कम से कम उतना पैसा आवश्यक रूप से मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसी में हमारा कहता है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995, इसका उद्देश्य गांव के क्षेत्रों में छोटे शहरों में स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना था। मतलब छोटा छोटा व्यापार का अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 का निर्माण किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना 1999, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों से संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना। मतलब बैंक के द्वारा ऋण देके, लोन देके इनके किसी कार्य को आगे बढ़ा के या फिर इनके लिए किसी प्रकार का सहायता उत्पन्न करके इन्हें निर्धनता रेखा मतलब कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने का कार्यक्रम था स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना, जो 1999 में शुरू किया गया था। अगला हमारा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो 2000 में शुरू किया था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा
ग्रामीण आश्रय, पीने वाला साफ पानी और ग्रामीणों के लिए बिजली जैसी जो मूलभूत सुविधा होती है, जो इनके लिए ज़रूरी चीज़ें होती है, उसमें केंद्र सहायता प्रदान करता है। तो ये हमारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो 2000 में शुरू किया गया था। निर्धनता से संबंधित अन्य कारण के बारे में देखिए, निर्धनता के कारण में भूमिहीनता आता है, ज़मीन ना होने के कारण भी लोगों में गरीबी होता है, परिवार का आकार अगर बड़ा हो जाए और कमाने वाला कम हो, तो इससे भी गरीबी आता है। खराब स्वास्थ्य में लगातार डॉक्टर के पास पैसे फूकना, पैसे लगाना, ये भी लोगों को निर्धन बना देता है। असहायता मतलब जिसे कोई मदद करने वाला ना हो, असहाय हो, बेरोजगार हो, जिसके पास कोई काम ना हो, निरक्षरता, जो पढ़ा-लिखा ना हो, बाल श्रम, बच्चों से ही काम करवाना शुरू कर दो, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो निर्धनता के प्रमुख कारण के रूप में जाने जाते हैं। सोशल साइंस चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स क्लास 9 जो चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चुनौती, यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।